मेस्सी भाई काफी टाइम बाद इंडिया आए और लैंड किए सीधा बंगाल में। एंड ऑल थैंक्स टू बंगाल सरकार हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है, वो भी पूरी दुनिया के सामने। दीदी बेंगाची जानें तो बेंगाची लोग 5,000 10,000 देकर मेस्सी को देखने गए थे, मानो मेस्सी फीफा का वर्ल्ड कप उनके गोद में रखकर उनको जोर से चुम्मियां दे देगा। लोगों को ऐसा ही लग रहा था कि मेस्सी आएगा और फीफा वर्ल्ड कप हमारे मुंह पे रगड़ देगा। पूरे दिन मर घिस कर बाप के पैसे और ईएमआई बचा बचा कर किसी तरह टिकट लेकर मेस्सी को देखने गए थे, और दिखा क्या, रिपोर्टर, नेता और सिक्योरिटी गार्ड। लेकिन लोगों ने सोचा कि 5-10 हजार रुपए अगर लग ही गए हैं तो इसको कहीं से तो वसूलना पड़ेगा। उसके बाद हमारे देश के यूथ ने अपनी पूरी सोच समझ लगाकर, पूरी आईक्यू लगाकर स्टेडियम तोड़ डाला। अब तो मेस्सी को भी पता चल गया होगा, अरे ये तो बदमाश है, अरे ये तो बदमाश है। मेस्सी भाई को इंडिया आने के पैसे मिल गए, शाहरुख खान मेस्सी से मिल लिए, नेता लोग को भी मेस्सी के साथ टाइम बिताने का मौका मिल गया, न्यूज रिपोर्टर वालों को मेस्सी का फोटो और वीडियो मिल गया। लेकिन ऑडियंस को क्या मिला? हाँ, बिल्कुल वही जो तुम सोच रहे हो। मेस्सी को इंडिया आने के लिए कम से कम 200-300 करोड़ रुपए तो मिले होंगे। अब भाई इससे कम कोई थोड़ी ही लेगा। इतने पैसे में मेस्सी भाई ने ग्राउंड के बस इस तरफ से लेकर इस तरफ तक वॉक किया है। 50 लोग उनको घेर के चल रहे थे, मानो मेस्सी नहीं नई दुल्हनिया आई हो। और सिक्योरिटी मैनेजमेंट बहुत तगड़ी, बहुत तगड़ी। मतलब ममता बनर्जी खुद पिस्तौल लेकर सिक्योरिटी में खड़ी थी। अब बंगाल की सिक्योरिटी से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। ये सब झोल जमेला देखकर आया ममता दीदी का ट्वीट, मला माफ कर दो मेस्सी भाऊ। मैं ये पहली बार देखकर खुश हो रहा हूँ कि ये औरत सामने से किसी चीज की गलती को एक्सेप्ट कर रही है। अरे भाई, ममता दीदी अपनी गलती मान रही है, ये कोई बड़ा चमत्कार से कम नहीं है। नहीं तो ये खुद गलती करके भी इल्जाम दूसरों पर डाल देती हैं। अब देखो, इसमें गलती मेस्सी भाई की भी नहीं है। वो चाहते तो दिल्ली भी आ सकते थे, लेकिन वो क्या है ना कि फिर अपने फेफड़े बदलवाने में 50 करोड़ रुपए लग जाएंगे। अब कोई अपना नुकसान क्यों ही करवाएगा। इसीलिए पूरे सोच विचार के साथ मेस्सी भाई ने कोलकाता चुना। और उसके बाद We are currently reporting from the Salt Lake Stadium, and right now the mood of the people have changed. These are the fans that have come to watch Messi, but right now they are in utter disappointment, and they are now throwing the bottle, showing the disappointment. They are saying that this is the bottle right now being thrown. इन सब में सबसे बड़े वाले दोगले थे वो लोग जो अपना काम धंधा छोड़कर वहां गए थे। तुम्हारे पैसे भी चले गए और पूरी दुनिया में मजाक भी बन गया। हम इसलिए पीछे नहीं है कि हम में काबिलियत नहीं है, हम इसलिए पीछे है क्योंकि हमारा यूथ चूतिया है। मेस्सी के देश में अगर कोई इंडिया का बहुत बड़ा सेलिब्रिटी भी चला जाएगा ना, तब भी उनको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए प्रायोरिटी है उनका काम धंधा, जिनसे उनका पेट चलता है। लेकिन अगर कोई विदेश का सेलिब्रिटी इंडिया आ जाएगा, उसके बाद देखो हमारे देश का युवा का फैन फॉलोइंग थोड़े देर के लिए अपना बाप भी बदल लेगा। सर एकदम आप ही माई बाप हो सर, गोटो एकदम भगवान हो सर, प्लीज छाती पर एक बार अपना नाम लिख दीजिए सर। सर को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम उनके कितने बड़े फैन हो। ऊपर से सर ये सोच रहे होंगे कि ये कैसा चूतिया इंसान है, वो आया बस पैसे के लिए। अगर उसको सच में फैन से कोई मतलब होता तो वो चैरिटी कर सकता था। हमारे देश में भी सेलिब्रिटी है, वो तो कभी टिकट नहीं लेते अपना मुंह दिखाने का। सबसे मजे की बात तो ये है ना कि जितने लोग मेस्सी को देखने गए थे, उतने तो आज तक इंडिया का फुटबॉल मैच देखने भी नहीं गए, जबकि फुटबॉल मैच के टिकट का प्राइस इससे तो कम ही रहती है। सुनील छेत्री तो मेस्सी से मिलने से भी मना कर दिए, ये कहते हुए कि इससे इंडिया के फुटबॉल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो कि पूरी तरह से सच बात है। एक तरफ हमारे देश के फुटबॉल टीम का कैप्टन खुद आकर ये रिक्वेस्ट करता है लोगों से कि ग्राउंड में आकर हमारा मैच देखो, हमें मोटिवेशन दो, हम अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं इंडिया को एक अच्छे लेवल पर लेकर जाने का। Everyone, I know it's not been easy, but all of you who can get your tickets, come to the stadium, things will change. We are trying our best. लोगों ने वीडियो देखी, सिंपैथी भी दी, लेकिन मैच देखने तब भी कोई नहीं गया। लोगों को गेम से घंटा कोई मतलब नहीं है, बस प्लेयर के फॉलोवर ज्यादा होने चाहिए और उसकी थोड़ी फैन फॉलोइंग होनी चाहिए। भले उसका गेम प्ले एकदम टट्टी हो, लेकिन अगर उसके पास फैन फॉलोइंग है, मतलब अगर उस प्लेयर ने बहुत सारे बेरोजगारों को, मंदबुद्धि को, जिनको अपनी कोई सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, उनको अगर अपना फैन बना लिया, फिर तो वो गोट और भगवान है। मुझे कोई एक ऐसा देश बता दो जहाँ पर
इंडियन सेलिब्रिटी या फिर किसी इंडियन प्लेयर को वैसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे इंडियन बाकी देश के प्लेयर को इंडिया में करते हैं। ये बस हमारे देश में ही होता है, हालांकि उनसे कहीं ज्यादा टैलेंटेड और डिजर्विंग लोग हमारे देश में ऑलरेडी हैं, लेकिन हम उनको सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं करेंगे। जो ये लोग मेसी का जर्सी पहनकर वहां तक पहुंच गए, चिल्ला रहे हैं, चीयर कर रहे हैं, इनमें से कोई भी मुझे इंडियन फुटबॉल टीम के प्लेयर के नाम बता दे, मैं मान जाऊंगा। खुद को फुटबॉल का फैन कहने वाले विदेश के कुछ 7-8 प्लेयर के नाम जानते होंगे और उन्हीं का गेम प्ले देखते होंगे और खुद को फुटबॉल का फैन कहते होंगे। ये लोग तब कहा थे जब इंडियन फुटबॉल टीम को सच में फैन बेस की जरूरत थी, उनको सपोर्ट चाहिए था लोगों से, और फिर ये गाना गाते रहते कि इंडिया तो कभी फीफा पहुंच ही नहीं सकता। इंडिया फीफा में तब पहुंचेगा जब तुम अपना मुंह मेसी और रोनाल्डो के पिछवाड़े से निकाल लोगे और इंडियन टीम को वैसे ही सपोर्ट करोगे जैसे तुम उनको करते हो। लेकिन अब क्या ही बोलने लायक कुछ है भी नहीं, लोगों का अच्छा पागल बनाया गया मेसी के चुम्मी देने के नाम पर। खैर, आई होप कि मैंने जितनी भी बातें बोली है उसमें आधी बातें भी आपको समझ में नहीं आई होगी। फिर भी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए पिछली वीडियो देख लेना।